जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है और ऐसे में कई तरीके के खुलासे भी हो रहे हैं और कई तरीके की बातें सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ ये है कि नाटो स्टैंडर्ड के जो हथियार हैं जिन्हें यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था वो रशिया के हाथ लगे। और मैं आपको बता दूं कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है रशिया यूक्रेन के बीच, तब से दोस्तों पश्चिमी देशों ने लगातार अपने एक से बढ़कर एक जो हथियार है वो यूक्रेन को दिए ताकि रशिया के खिलाफ यूक्रेन इस जंग को जीत सके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है और कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो देश पश्चिमी देश हथियार मुहैया करा रहे हैं यूक्रेन को, वो अपने हथियारों की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब उन्हीं को ही एक बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया को नाटो स्टैंडर्ड के जो हथियार हैं वो इस युद्ध के दौरान मिले हैं, जिससे कि रशिया इन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनके खिलाफ एक काउंटर मेजर्स तैयार कर सकता है और अपनी खुद की एक नई क्षमता विकसित कर सकता है। क्योंकि रशिया दोस्तों धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे होते जा रहा है। कारण बहुत कुछ है, इकोनॉमी भी उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों रशिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा है। फाइटर जेट टेक्नोलॉजी भी उसकी इस वक्त पिछड़ती हुई जा रही है। तो चीज़ें बहुत है, लेकिन कौन कौन से हथियार रशिया के हाथ लगे हैं यूक्रेन की जंग में और वो क्या फ़ायदा देंगे, इस सेशन में आप जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आया है। हालांकि चाइना बहुत पहले से इसका इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए उसने अपने कई फाइटर जेट्स और उनके इंजनों को तैयार किया है। अब यहाँ पर रशिया को भी दोस्तों वही सब चीज़ करने को मजबूर होना पड़ा है। इसीलिए दोस्तों ये जो नाटो स्टैंडर्ड के हथियार रशिया के हाथ लगे हैं वो भी सही सलामत कंडीशन में, तो उन पर वो प्रयोग करेगा। और रशिया की तरफ से कहा भी जा रहा है कि उन्होंने इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करना भी शुरू कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सा हथियार जो रशिया के हाथ लगा है नाटो स्टैंडर्ड का, वो है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। दोस्तों स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल बेहद घातक मिसाइल मानी जाती है और रशिया ने यह दावा किया है कि यह मिसाइल पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें विस्फोट नहीं हुआ। अब रूसी कंपनियां इस ब्रिटिश मिसाइल की जांच कर रही हैं। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा हथियार रशिया को मिला है वो है AMX-10RC। AMX-10RC एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसे कि रशिया ने इस युद्ध में जब्त किया है। रशिया की सेना की तरफ से कहा जा रहा है कि ये गाड़ी भी पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे यूक्रेनी सैनिक डर के मारे छोड़कर भाग गए थे। इसके अलावा लेपर्ड 2 टैंक भी रशिया को मिला है। लेपर्ड 2 टैंक दोस्तों बेहद शक्तिशाली यूरोपियन टैंक है और इसके बारे में बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। इसे जर्मनी के द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि ये यूरोप का एकमात्र ऐसा टैंक है जिसका अभी तक जो प्रोडक्शन है वो जारी है। लेकिन रशिया ने दावा कर दिया है कि यूक्रेन ने कई लेपर्ड 2 टैंकों को वहाँ छोड़ दिया और उनमें से कईयों को रशिया ने भी नष्ट कर दिया है। इसके अलावा रशिया को दोस्तों ब्रैडली इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल भी मिला है। रशिया ने 2023 की जून में ही ये दावा कर दिया था कि उन्होंने कई ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को जब्त किया है। इस आर्म्ड व्हीकल को अमेरिका ने यूक्रेनी सैनिकों को सहायता देने के लिए दिया था। यही नहीं दोस्तों, M2 ब्राउनिंग मशीन भी रशिया के हाथ लगी है। रशिया के सैनिकों ने अमेरिका के द्वारा बनी M2 ब्राउनिंग मशीन गन को जब्त किया है। इस गन की जो इफेक्टिव फायरिंग रेंज है वो 1800 मीटर तक है और ये 1933 से अमेरिकी सेना में सर्विस में है। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा रशिया को इस क्षेत्र में सीजर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर मिली है। दरअसल फ्रांस ने यूक्रेन को 2 सीजर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर दे दी थी, जिन्हें रशिया ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। रशिया की हथियार निर्माता कंपनी ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें ये जो सीजर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर है वो मिल चुका है, जिसका वो अब रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। अब बात आती है CV-90 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल की। दोस्तों यूक्रेन युद्ध के दौरान रशिया के हाथों में स्वीडन के द्वारा बनाया गया CV-90 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी हाथ लगा है। रूसी सैनिकों ने RPG-7 के जरिए स्वीडन की इस गाड़ी को निष्क्रिय किया था। इस बख्तरबंद वाहन को अपनी श्रेणी में सबसे उन्नत माना जाता है। यहाँ पर साफ तौर पर पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने नाटो देशों के कई हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया है और साफ तौर पर यह बात इस और इशारा करती है कि रशिया अब इन हथियारों का, जिसमें कि मिसाइलें, मशीन गन, इवन इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल्स भी शामिल है, उन सब का अध्ययन करेगा और एक अपनी प्रभावशाली जो क्षमता है उसे विकसित करेगा ताकि वो यहाँ पर जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है उस पर और बढ़त बना सके। यानी कि बारीकी से अध्ययन रशिया ने अब इन नाटो हथियारों को कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन अमेरिका और उन पश्चिमी देशों के लिए हो गई है जिन्होंने अपने हथियार ये सोचकर यूक्रेन भेजे थे कि इनसे यूक्रेन को एक बड़ी बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रशिया को ये हथियार मिल गए हैं, यानी कि
उन्हें उन्होंने जब्त कर लिया है, जिसका फ़ायदा रशिया को मिलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या ऐसा करके रशिया को एक बढ़त मिल सकती है, या फिर रशिया भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने नए खुद के घातक हथियारों को बना सकता है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।